नमस्कार, स्वागत है आप सबका मोटिवेशन इज माय मोटो में और मैं हूँ प्रगति विश्वा। आजकल हर इंसान प्यार में पड़ा हुआ है और हर दूसरे इंसान का ब्रेकअप हो रहा है। तो एक्चुअली प्यार कर कौन रहा है? कंफ्यूज्ड? अगर हाँ, तो आज का वीडियो है खास आप ही के लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि क्या वाकई में आप सच्चे प्यार में हैं या फिर आप इमोशनल एडिक्शन का शिकार हैं। तो चलिए देर किस बात की है, करते हैं शुरू से शुरू। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि इमोशनल एडिक्शन होता क्या है। देखिए, इमोशनल का मतलब होता है भावनात्मक और एडिक्शन का मतलब होता है नशा। जब किसी इंसान को किसी खास इमोशन में या किसी खास फीलिंग में रहने की आदत हो जाती है तो उसे हम इमोशनल एडिक्शन कहते हैं। आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स को छोटी छोटी उम्र में 11, 12, 13 साल की उम्र में रिलेशनशिप में आना होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप का मतलब है प्यार, और प्यार जो है वो ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए जैसे ही छोटी छोटी उम्र में ही उनको कोई अच्छा लगता है तो वो उसके साथ रिलेशनशिप में आने की कोशिश करते हैं। जब किसी का भी सो कॉल्ड रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो इनिशियली चीज़ें सब कुछ अच्छी होती हैं, लेकिन जैसे ही कुछ दिन बाद किसी एक का इंटरेस्ट इस रिलेशनशिप में से कम होता है, चीज़ें खराब होती हैं और कहीं ना कहीं ब्रेकअप होता है। तो जब भी किसी इंसान को छोड़ा जाता है रिश्ते में, तो वो इंसान कहीं ना कहीं एक इमोशनल शॉक की कंडीशन में चला जाता है। उसे लगता है कि वो बहुत ही छोटा है, उसमें कोई कमी है, इसीलिए उसको किसी इंसान ने छोड़ा है। ऐसे में सामने वाला इंसान जो है वो खुद को बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर फील करने लगता है और खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। तो ऐसे में इस अकेलेपन को दूर करने के लिए, इस इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करने के लिए वो सोचता है कि उसे लाइफ में मूव ऑन करना है। और मूव ऑन करने के लिए अक्सर क्या करते हैं लोग? एक दूसरे रिलेशनशिप में जाते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू एक्सपीरियंस सेम इमोशन, सेम अटेंशन ऑल ओवर अगेन। उन्हें वही प्यार, वही केयर, वही अटेंशन दोबारा चाहिए होता है जो उन्हें पिछले रिलेशनशिप में मिल रहा था, क्योंकि उसके बिना उन्हें जीना कहीं ना कहीं मुश्किल लगता है। उन्हें लगता है कि अगर वो प्यार या वो अटेंशन दोबारा से उनकी ज़िंदगी में नहीं आया तो वो बहुत ही खाली सा, खोखला सा या फिर छोटा सा महसूस करेंगे। इसीलिए अक्सर लोग बार बार एक के बाद दूसरे रिलेशनशिप में जाते हैं। तो अगर आप भी किसी इंसान के साथ एक बार रिलेशनशिप में छूटने के बाद बार बार रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि आप वही प्यार, वही कंसर्न, वही अटेंशन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उसी इमोशन को जीना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको प्यार बिल्कुल भी नहीं है, आप इमोशनल एडिक्शन का शिकार हो गए हैं। ये एक बात समझिए कि प्यार का मतलब सिर्फ रोमांस नहीं होता है। अक्सर टीवी, फिल्म और सोशल मीडिया को देखकर लोगों को यही धोखा होता है कि प्यार का मतलब सिर्फ और सिर्फ रोमांस होता है। एक बात समझिए, आपके पेरेंट्स जो प्यार आपसे करते हैं वो भी प्यार है, जो प्यार आप अपने पेरेंट्स से करते हैं वो भी प्यार है, जो प्यार आप अपने भाई बहन से करते हैं वो भी प्यार है, जो प्यार आप अपने देश से करते हैं वो भी प्यार है, जो प्यार आप अपने काम से करते हैं वो भी प्यार है। प्यार के ये इतने सारे चेहरे हैं, लेकिन इन चेहरों में कहीं भी रोमांस नहीं है। क्यों? क्योंकि रोमांस इज नॉट द अल्टीमेट एसेंस ऑफ लव। यानी कि रोमांस जो है वो प्यार का बेस है ही नहीं। जिस रोमांस को, जिस फिजिकल इंटीमेसी को आप प्यार समझते हैं, वो टीवी, फिल्म, सोशल मीडिया पर कंटेंट बेचने का सिर्फ और सिर्फ एक मसाला होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। देखिए, सोशल मीडिया को देखकर या फिल्मों को देखकर सच्चा प्यार ढूंढने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आपके हाथ सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट लगने वाली है। और इस बात को मैं समझाने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए कि मैंने आपको बोला कि क्या आप मुझे चेरी रेड फ्लावर लेके आ सकते हैं बाहर से, मैं बहुत बिजी हूँ, आप प्लीज़ मुझे तोड़ के दे दें। आप बोलेंगी ठीक है ठीक है, मैं तोड़ के दे दूंगा। हालांकि आपने कभी चेरी रेड फ्लावर देखे ही नहीं है, लेकिन आप सोचेंगे कि अरे सोशल मीडिया पे, टीवी वगैरह पे मैंने काफ़ी देखा है, तो मुझे आइडिया है, मैं तोड़ के दे दूंगा, क्या फ़र्क पड़ता है, सब पता है मेरे को। आप बड़े मज़े में गए बाहर, और बाहर जाके आपने देखा कि लाल रंग के 2 पेड़ हैं। अब आप कंफ्यूज कि इसमें से कौन सा लेके आना है, तो आप मुझे पूछते हैं कि इसमें से कौन सा लेके आना है, यहाँ तो 2 पेड़ हैं। तो मैं आपको बोलूँगी कि देखिए, एक है चेरी रेड फ्लावर और एक है टमेटो रेड फ्लावर। आप टमेटो रेड फ्लावर को बिल्कुल हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि वो जहरीला होता है। अगर आपने हाथ लगाया तो जान जा सकती है। आप सिर्फ चेरी रेड फ्लावर को ही तोड़ के लेके आइएगा, मुझे उसी की ज़रूरत है। अब अगर मैं आपको इस तरह की सिचुएशन दूँ तो कितने चांसेस हैं कि आप सही फूल तोड़ के लेके आ पाएंगे, क्योंकि आपको रियल लाइफ में तो पता ही नहीं कि एक्चुअल में ये फ्लावर दिखता कैसा है, इसकी खुशबू क्या होती है, आपको तो इस बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है। क्योंकि देखिए, स्क्रीन पर जो चीज़ दिखती है वो रियल लाइफ में वैसी दिखे ये ज़रूरी नहीं होता। तो अगर आपने गलती से गलत फूल तोड़ा तो आपको नुकसान होगा। बिल्कुल यही आपके साथ रियल लाइफ में भी होता है।
जब आप प्यार को देखते हैं तो कुछ और होता है, और जब आप प्यार को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं तो कुछ और होता है। एग्जैक्टली यही रियल लाइफ में भी होता है। लव और इन्फैचुएशन बहुत हद तक एक ही जैसे दिखते हैं। अगर आप लव में गए तो आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर आप इन्फैचुएशन के चक्कर में पड़ गए तो आपकी लाइफ ख़राब भी हो सकती है। इसीलिए रियल लाइफ को रियल लाइफ से कभी भी कंपेयर करने की गलती मत कीजिएगा, और ना ही रियल लाइफ को देखकर रियल लाइफ जीने की कोशिश कीजिएगा। चलते चलते आपसे इतना ही कहूँगी that love is something which just happen. If it has to happen, it would happen, and you really don't have to chase for it. I hope आप तक मेरी बात पहुंची होगी। So think wisely, act smartly. आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेशक कितने भी व्यस्त रहिए।